ईरान की जानिब से कहा गया कि हमारी तैयारियां पहले से बहुत बेहतर और बहुत मजबूत हैं, तो रिटेलिएशन का हाँ, अब ये है कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। 4 घंटे के लिए जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था, उस दौरान ईरान की सीमा के करीब 2 जेट मार गिराए गए। अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज बरोज जुमातुल मुबारक अमेरिका का जंगी त्यारा F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो तबाह हुआ है। सर, ट्रम्प को आप लोग अब देखें आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। US troops are poised on the border of Balochistan, Pakistan and Sistan, Balochistan. Sistan, Balochistan ईरान में है, बालूचिस्तान पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान में है। उन्होंने जो वीजाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक तवील जंग के बजाय एक मुख्तसर मगर फैसला कुन जंग चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ आलमी बरादरी ट्रंप को इस हवाले से मुसलसल खबरदार कर रही है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी कि जी ट्रंप तो हमारा है, और ट्रंप को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब जो बड़ा झटका अमेरिका को लगा है वो ये है कि खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका का F-35 जो एयरक्राफ्ट है वो नाज़रीन अचानक रडार से गायब। जय हिंद दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईरान के अपना एयर स्पेस बंद करने के दौरान F-16 और F-35 2 लड़ाकू जेट मार गिराए गए। इस पर पाक मीडिया में हड़कंप और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको भी मजा दे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। US troops are poised on the border of Balochistan, Pakistan and Sistan, Balochistan. Sistan, Balochistan ईरान में है, बालूचिस्तान पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान में है। क्या तादाद है, कितने लोग हैं, किस टाइप के ट्रूप्स हैं, फोर्सेस हैं, ये सब अभी पता नहीं है, बट वन कैन सेफली अज्यूम देयर विल बी स्पेशल फोर्सेस, देयर विल बी एयरलिफ्ट, there'll be combat aircraft which obviously will probably fly from USS Abraham Lincoln जो उनका Gerald Ford class सबसे बड़ा super carrier है, and obviously they also have a drone force in a base within the Kalat region. तो ये है unconfirmed है, ये लोग strike करेंगे कि नहीं, will they ingress, we don't know yet, number one. Number two, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, so they have shut down internet. Which is obviously indicative of some kind of an action which they don't want to highlight. दुनिया को बताना नहीं चाहती है पाकिस्तानी authorities, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट, अजरबैजान जो ईरान से सटता है उसके उत्तर पश्चिमी छोर पे, और ईरान के उत्तर पश्चिमी छोर पे जो पॉपुलेशन है वो भी तादाद में अजरी ज्यादा हैं, वहां से भी certain Israeli assets as well as US assets they are poised to strike. Now again, I can't confirm whether these are aerial assets only or there are specific ground forces or ground assault troops. These are two developments. Third, ईरान के अंदर ये रिपोर्ट्स हैं कि ऑफिशियली बताया जा रहा है 2200 लोगों को मार दिया गया है in various forms of violence, clashes, direct clashes with the police, firings have happened. कुछ स्थानों पे IRGC के लोग भी उतरे हैं मैदान में, लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स जो मिल रही हैं मुझे फ्रॉम सर्टेन इरानियन फ्रेंड्स इन द US जो ऑब्वियसली टच में थे, पिछले 2 दिन से टच में भी नहीं है किसी के, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन कर दिया गया ईरान में, कम्युनिकेशंस एंड सो ऑन, 10,000 से ऊपर चला गया है ना। ये गंभीर स्थिति है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इस स्थिति में इट इज वेरी क्लियर दैट कोई मेजर एक्शन होगा ईरान में, और उसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, it will be okay, let me put it this way. Number 1, it will be a decapitation strike. Number 2, it will be destruction of a significant military capacity. यानी सामरिक जो क्षमता है उसको ध्वस्त किया जाएगा. This may not be full-fledged invasion, जो काफी मेरे हिसाब से हास्यास्पद होगा. हास्यास्पद इसलिए क्योंकि ईरान का जो टेरिटरी है it is much larger than Afghanistan and Iraq combined. और उन 2 देशों को 20 साल से ऊपर लग गया था, इनको ठंडा भी नहीं कर पाए, फिर बाहर आ गए US और बाकी उसके allies. So I don't think the ground invasion is something they are considering.
What they'll consider is a combination of Venezuela plus Operation Sindoor, यानी ऊपर के धरा को एकदम समाप्त कर दो, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतवर्ष ने किया, जो ये लोग कभी एक्नॉलेज करते नहीं है बाहरी ताकतें, कि पाकिस्तान का जो सारा स्ट्राइक कैपेबिलिटी था उसको ध्वस्त कर दिया गया था, स्ट्राइक एज वेल एज डिफेंसिव कैपेसिटी, तो वो किया जाएगा ईरान के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज और जो नजर आ रहा है, संकेत आ रहे हैं, there are a lot of people close to the absolutely upper tier, upper echelons, एकदम ऊपरी स्तर पे जो लोग हैं, ईरानी मौलवी वगैरह प्लस people in government, they are actually already turned, assets who have been turned towards the West plus Israel. तो इनको क्या प्रॉमिस किया गया है? वन, ऑब्वियसली इनके जो भारतवर्ष में भी हम ये लोग करते हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके बेटे बेटियों को यूएसए में या तो नौकरी या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में स्थान, प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेटलिंग इफ थिंग्स गो बैड। ये भी तो हो सकता है ना कि इसको वो लोग खत्म कर दें, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज बुरे नहीं है जो ईरानी इंटेलिजेंस है, सो ये भी हो सकता है कि रिवर्स हो जाए। और उसके बाद, क्योंकि एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा इसमें, चीनी ताकत और रूसी ताकत बिल्कुल इनके पीछे खड़ी हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार ये चीनी और रूसी ताकत मात खाएं। वेनेजुएला में काफी बड़ा मात खाया उन्होंने। अमेरिका वाज अ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक विक्टर, जहां तक नजर आ रहा है इस वक्त। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि वो सच क्या अच्छा था बुरा था, वो सब छोड़िए, जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वहां पे इन्होंने मात खाया। कैन दे अफोर्ड कि ईरान भी हाथ से जाए? अगर ईरान हाथ से चला जाता है, देन चाइना लूजेस इट्स एक्चुअल बेस जो गल्फ में है। चाइना हैज ओके रिलेशनशिप विद द जीसीसी, बट द जीसीसी, जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, रियलिटी इट्स फर्मली अलाइंड विद यूएस, प्रत्यक्ष रूप में, और परोक्ष रूप में इजराइल के साथ उनका अलाइनमेंट है। तो वहां पे चीनी लोग अच्छा रिलेशनशिप रख के भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, एंड फॉर देम ऑब्वियसली गल्फ पे अपना स्टेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये हाथ से जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान की ओर से कड़ी चेतावनियां दी जा रही है। वहीं अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर संभावित हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। इन्हीं बढ़ते तनावों के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका मध्य पूर्व में मौजूद अपने कुछ प्रमुख सैन्य ठिकानों से अपने सैनिकों और नागरिक कर्मचारियों को वापस बुला रहा है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी संभावित हमले की स्थिति में जान माल का नुकसान ना हो। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ईरान ने उन पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है जिनके यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का साफ कहना है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वह जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। वर्तमान समय में ईरान खुद को कई तरह के खतरों से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। एक और पिछले 1-2 हफ्तों से देश के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिससे आंतरिक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से लगातार सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी जा रही है, जिससे बाहरी खतरा भी बढ़ गया है। अमेरिकी हमले की बढ़ती आशंका को देखते हुए ईरान ने क्षेत्र के कई अहम देशों को पहले से आगाह कर दिया है। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। ईरान ने इन देशों से कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया या उनके ठिकानों से हमला किया तो उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और किसी भी समय स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसी बीच कहा जा रहा है कि जब 4 घंटे के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो उसी दौरान ईरान के बॉर्डर के पास F-16 और F-35 लड़ाकू जेट मार गिराए गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।